अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटोकैड प्रो कोर्स। आज हमारी ऑटोकैड की क्लास नंबर 6 है। जैसे कि हम मॉडिफाई टूल बार के ऊपर काम कर रहे थे, तो हमारी जो रिमेनिंग टूल बार हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं मॉडिफाई के मेन्यू बार पे जाऊंगा तो हमारे पास आगे आ रही है चैम्फर की कमांड। तो मैं टूल बार के ऊपर भी जाऊंगा तो ये मेरे पास चैम्फर की कमांड है। या चैम्फर की कमांड के लिए आप कीबोर्ड से इंटर करेंगे CHA। तो हमारी ये टूल बार कहाँ पे इस्तेमाल होगी, इसके लिए मैं कोई भी इधर से लाइन ड्रॉ करता हूँ। इधर से मैं 10 फीट इंटर करूँगा। इसको स्केप करके कमांड ख़त्म करके फिर दोबारा मैंने कमांड लगाई 10 फीट इंटर और स्केप कर दूँगा। अब मैंने इन दो लाइनों को आपस में मिलाना है, तो चैम्फर के ज़रिए इन दो लाइनों को मैं मिलाऊंगा और इसको जो है मैं ऐसे तिरछा मिलाऊंगा आपस में। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा तरीकाकार है, CHA इंटर करूंगा और फिर मैं डिस्टेंस दूंगा। डिस्टेंस मैं कहाँ से दूंगा, ये वाली लाइन जो है इसको मैं सीधा करके और ये लाइन को इधर सीधा करके जो मेरा इंटरसेक्ट हो रहा होगा पॉइंट, उस इंटरसेक्ट पॉइंट से मैं यानी कि कोई भी फासला देता हूँ। जैसे मैं 8 इंच देता हूँ तो वो 8 इंच इधर और 8 इंच इधर से ये ऐसे तिरछा इधर इसको जो है अलाइंड में लाइन को मिला देगा। तो मैं D इंटर करूंगा और 8 इंच इंटर करूंगा, फिर 8 इंच इंटर करूंगा। अब इस लाइन के ऊपर सेलेक्ट करूंगा और इस लाइन को आपस में मिलाऊंगा तो इसने 8 इंच का ये चैम्फर लगा दिया है। तो मैं कोई भी लाइन जो है लेके इसको आगे लेकर जाता हूँ, इसको भी लाइन लगा के इधर साथ मिलाता हूँ। अब ये जो दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, इधर से मैं डिमेंशन लूँगा इधर से लेकर इधर तक। तो मैंने 8 इंच दिया था तो ये 8 इंच आ गया। इधर से भी मैं चेक करूंगा तो ये मेरे पास 8 इंच हो गया है। तो मैं दोबारा कोई भी लाइन लेता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ। अब मैं दोबारा चैम्फर की कमांड लगाऊंगा, D इंटर करूंगा। 8 की बजाय जो है इसको मैं 15 इंच करता हूँ। फिर दूसरा पॉइंट जो है मैं उसको 10 इंच करता हूँ। तो मेरा 15 इंच ये वाला होगा और 10 इंच ये वाला होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा। अब मैं जैसे ये लाइन इधर लगाता हूँ, ये लाइन इधर लगाता हूँ तो इस पॉइंट पे मैं डिमेंशन चेक करूंगा। ये मेरे पास आ गई है 15 इंच, 1 फीट और 3 इंच। और इस पॉइंट पर मैंने जो है 10 इंच दिया था, वो 10 इंच आ गया है। तो चैम्फर की कमांड आप समझ चुके होंगे कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। चैम्फर के बाद हमारे पास फिलेट की कमांड है, उसके लिए भी मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। चैम्फर में हमने कोई भी लाइन को जो है तिरछा किया था और फिलेट में या तो हम बिल्कुल इसको ऐसे स्ट्रेट इसके साथ मिला देंगे या इसको गुलाई में इसको साथ मिलाएंगे। तो अगर आपने सिंपल इसको साथ मिलाना है तो F इंटर करेंगे या मॉडिफाई में जाके ये फिलेट की कमांड आ रही है और टूल बार में ये चैम्फर के नीचे फिलेट की कमांड है। तो मैं कीबोर्ड से F इंटर करूंगा, ये फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करूंगा, फिर सेकंड लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो इसने ये दो लाइनों को आपस में मिला दिया है। तो मैं कंट्रोल Z करके अंडू करूंगा, दोबारा फिलेट की कमांड लगाऊंगा और नीचे जो है रेडियस पूछ रहा है तो मैं R इंटर करूंगा। गुलाई देनी है तो मैं इधर से 10 इंच इंटर कर दूंगा और पहली लाइन को सिलेक्ट करूंगा, फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो इसने कॉर्नर को जो है गुलाई में बना दिया है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई रेक्टेंगल है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसको भी हम फिलेट कर सकते हैं। तो मैं F इंटर करूंगा। अगर मैंने गुलाई में करना है तो लास्ट में जो मेरा रेडियस लगा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वही रेडियस लग जाएगा। अगर आपने इसका रेडियस चेंज करना है तो दोबारा F इंटर करें, R इंटर करें, 10 की बजाय इधर जो है मैं 5 इंच कर देता हूं। तो इसको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर इधर से सिलेक्ट करूंगा। तो आप ये 10 इंच के हिसाब से ये रेडियस है और ये 5 इंच के हिसाब से इसका रेडियस लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी पॉली लाइन की शेप में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं दोबारा रेक्टेंगल लेता हूं, तो मैं फिलेट की कमांड से दोबारा इसके कॉर्नर को मिलाता हूं। तो मैं चाहता हूं एक ही क्लिक से ये सारे पॉइंट इसके फिलेट हो जाएं। तो मैं F इंटर करूंगा और पॉली लाइन नीचे आ रहा है तो मैं P इंटर करूंगा और इधर से R इंटर करूंगा। 5 की बजाय इधर मैं 2 इंच करता हूं, इंटर कर देता हूं और इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा तो इसने सारे पॉइंट को फिलेट कर दिया है। अब अगर आपने दोबारा फिलेट रेडियस की कमांड लगानी है तो फिलेट रेडियस जो आपने लास्ट इस्तेमाल की होगी तो आपके पास वही आ रहा होगा। तो मैं F इंटर करता हूँ, R इंटर करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 आ रहा है। तो मैं इसको 2 की बजाय 0 कर दूंगा
और इंटर कर दूंगा। अब इधर से मैं कोई भी लाइन लेता हूँ, इधर से ये लाइन लगाई, इधर से ये लाइन लगाई, फिलेट की कमांड लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये 0 के एंगल पर इसने मुझे आपस में मिला दिया है। फिलेट के बाद हमारे पास ब्लेंड की कमांड है। ब्लेंड की कमांड कैसे इस्तेमाल होगी, इसके लिए मैं कोई भी लाइन लगाता हूँ, इधर एक लाइन मैंने ये लगाई, एक लाइन मैंने ये लगाई। ब्लेंड की कमांड में हम कोई भी ये दो लाइनों को आपस में गुलाई में मिलाना है या आर्क शेप में मिलाना है, तो इसके लिए हम ब्लेंड की कमांड इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए टूल बार में जाएंगे, ये फिलेट के नीचे आ रहा है ब्लेंड कर्व, या मैं सिंपल कीबोर्ड से एंटर करूंगा ब्लेंड, एंटर करूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, तो इसने ऊपर से भी कर्व बना दिया है और नीचे से भी कर्व बना के इसको आपस में मिला दिया है। तो ब्लेंड की कमांड इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिवाइड की कमांड। डिवाइड की कमांड हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कोई भी हम इधर से फॉर एग्जांपल एक लाइन लेते हैं 3 फीट, एंटर कर दूंगा और स्केप दबा दूंगा। अब ये 3 फीट की लाइन को जो है मैंने 3 हिस्सों में तकसीम करना है, तो मैं इसके लिए DIV टाइप करूंगा और इंटर कर दूंगा। अब मुझे वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा। अब तो अब वो मुझसे पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो इधर से मैं 3 करके इसको इंटर कर दूंगा। अब वो मेरे पास पॉइंट लग चुके हैं, पॉइंट शो नहीं हो रहे और 3 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया इसने। तो इसके लिए ये मैं फॉर्मेट के ऊपर जाऊंगा, पॉइंट स्टाइल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पॉइंट स्टाइल का बॉक्स ओपन हो गया है। अब इधर से मैंने कोई भी पॉइंट स्टाइल लेना है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करके पॉइंट का साइज है यही 5 ही रहने दूंगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब जैसे कि ये मैंने लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, तो इसने मुझे ये पहला हिस्सा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हम डिमेंशन के जरिए इसको चेक करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड मेरा पॉइंट है, ये मेरा थर्ड पॉइंट है। तो जैसे कि 3 फीट की लाइन को इसने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, तो वो 1 फीट 1 फीट और 1 फीट आ गया है। तो डिवाइड की कमांड भी आगे जाके काफी ज्यादा इस्तेमाल होगी, तो इसकी भी आप खूब प्रैक्टिस करें। डिवाइड के बाद हमारे पास आती है पैडिड की कमांड। पैडिड की कमांड जो है बेसिकली पॉली लाइन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। पैडिड की कमांड इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था पॉली लाइन के मुतालिक। तो मैं कोई भी पॉली लाइन लगाता हूँ, उसके लिए PL इंटर करूंगा, पॉली लाइन की कमांड आ गई है। तो मुझसे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। मैं F8 करके जो है अर्थ ऑफ करूंगा, तो इधर से नीचे आ रहा है विड्थ। तो पॉली लाइन की जो अभी डिफॉल्ट विड्थ है वो बहुत ही बारीक है। इसको अगर बाज़ औक़ात आगे जाके जो है पॉली लाइन की हम विड्थ ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे, लाइन को मोटी करेंगे, तो उसके लिए विड्थ के जो है मैं ऊपर क्लिक करूंगा या W इंटर कर दूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ। स्टार्टिंग पॉइंट पर जो आपने पॉली लाइन की विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है। मैं फॉर एग्जांपल 2 इंच इंटर कर देता हूं। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एंडिंग पॉइंट, उसको भी मैं 2 इंच लिख के इंटर कर दूंगा। अब ये मेरे पास लाइन जो है मोटी हो गई है, तो मैं ये पहला पॉइंट ये सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इधर सिलेक्ट करूंगा, फिर इधर सिलेक्ट करके एस्केप दबा दूंगा। अब मैं पैडिड की कमांड में जाऊंगा, PE इंटर करूंगा और ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये बॉक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ऑप्शन मेरे पास क्लोज की आ रही है, तो मैं जैसे ही क्लोज करूंगा तो इसने ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को आपस में मिला के क्लोज कर दिया है। तो मैं इंटर दबा दूंगा और कमांड से बाहर आ जाऊंगा। तो मैं दोबारा इसी कमांड में जाने के लिए इंटर दबाऊंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब पहले मेरे पास इधर क्लोज आ रहा था, अब आ रहा है ओपन। तो मैं इसको ओपन करूंगा तो ये पुरानी शेप में वापस आ जाएगा। मैं स्केप करके इसको क्लोज कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे याद आया इस पॉली लाइन के साथ मैंने एक और लाइन लगानी थी, तो उसके लिए मैं PL इंटर करूंगा और इस लाइन के साथ मिलाऊंगा, इधर क्लिक करूंगा, इधर क्लिक करूंगा और स्केप दबा दूंगा। अब जैसे कि ये पहले वाली पर क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी ये अलहदा आ रही है और इस पॉली लाइन की प्रॉपर्टी अलहदा आ रही है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैं PE इंटर करूंगा, इसके ऊपर सिलेक्ट करके ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूंगा और इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटर कर दूंगा और दोबारा इंटर करूंगा। अब मैं लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी एक ही शो हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉली लाइन को ही आपस में ज्वाइन करेगा।
इसके लिए एक दूसरा सिंपल तरीका भी है कि हम सादा लाइन लगाते हैं। एल इंटर करके मैं लाइन लगाऊंगा, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक करके इंटर कर दूंगा। अब मैंने ये सारी लाइनों को आपस में मिलाना है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने एक करनी है, तो इसके लिए भी हम पैडिड की कमांड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने पिछली कमांड में ज्वाइन के ज़रिए सीधी लाइनों को ज्वाइन किया था, अब हमने पैडिड कमांड के ज़रिए जो है तिरछी लाइनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो उसके लिए PE इंटर करेंगे, किसी भी लाइन के ऊपर आप इंटर करें, यस के ऊपर इंटर कर दें और ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और सारी जो लाइनें हैं उनको सिलेक्ट करके इंटर करें, फिर इंटर कर दें। अब जैसे ही आप लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी एक ही शो हो रही है। एस्केप दबा के आगे हमारे पास आती है UCS की कमांड। UCS की कमांड हमारी कहाँ पे इस्तेमाल होती है? फॉर एग्जांपल आप साइट पे जाते हैं, कोई भी प्लॉट का विजिट करते हैं, तो आपको पता चलता है ये प्लॉट काफ़ी तिरछा है, तो आप चाहते हैं कि वो प्लॉट का जो एंगल है उसको आपने उसी एंगल में ड्राइंग शीट के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम UCS की कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, UCS टाइप करके इंटर करूँगा और मैं Z इंटर करूँगा। Z जैसे ही इंटर किया तो अब वो मुझसे एंगल पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरे प्लॉट का एंगल है 60 डिग्री, तो मैं 60 लिख के इंटर कर दूंगा, तो ये मेरी ड्राइंग शीट 60 के एंगल में शो हो रही है। जैसे कि मैं इधर लाइन की कमांड लगाता हूँ, इधर क्लिक करके F8 इंटर करता हूँ, इधर से 12 फीट इंटर किया, फिर इस डायरेक्शन में मैंने 10 फीट इंटर किया, फिर इस डायरेक्शन में 12 फीट इंटर किया और C जो है इंटर करके क्लोज कर दूंगा। अब ये मैं जितनी भी ड्राइंग बनाता जा रहा हूँ ये 60 डिग्री पर इसकी ड्राइंग बन रही है। इधर से मैं दोबारा ऑफसेट की कमांड लगाऊंगा, 9 इंच इंटर करूंगा, इसको मैं बाहर ऑफसेट दे दूंगा, इधर से भी बाहर ऑफसेट दे दूंगा, इधर से बाहर दे दूंगा। अब इधर मैंने 4.5 इंच की दीवार बनानी है, तो O इंटर 4.5 टाइप करके इसको इंटर कर दूंगा। अब मैं फिलेट की कमांड लगाऊंगा, इन दो लाइनों को आपस में मिला दूंगा, फिर इंटर करके इसी लाइन को साथ मिला दूंगा, फिर इधर से इंटर करके इसको भी साथ मिला दूंगा। अब अगर मैंने यहाँ पर मैंने चैम्फर देना है, कोई इधर से तिरछा मैंने दरवाज़ा बनाना है, तो उसके लिए मैं CHA इंटर करूँगा, D इंटर करूँगा, 3 फीट इंटर करूँगा, फिर 3 फीट इंटर करके ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड लाइन है, तो इसके ऊपर सेलेक्ट किया मैंने, तो ये मेरी लाइन को तिरछा कर दिया है। अब इन दो लाइनों को आपने चैम्फर नहीं करना, तो आपकी जो चैम्फर शुदा आपकी लाइन है उसको आपने ऑफसेट लगा के इसको अंदर इसका ऑफसेट दे देना है। तो मैं O इंटर करूँगा, 9 इंच इंटर करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करके इधर क्लिक कर दूंगा। अब मैं फिलेट की कमांड में जाऊँगा, F इंटर, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करूँगा। अब इधर से मैं अपना दरवाज़ा जो है तिरछा बना दूंगा। तो अगर आपने UCS कमांड से बाहर जाना है तो वापस उसी आपने एंगल में जाना है, तो उसके लिए आप UCS इंटर करेंगे और दोबारा इंटर कर देंगे, यानी कि UCS डबल इंटर करेंगे तो आप दोबारा वापस उसी एंगल में आ जाएंगे जिस एंगल में आपकी पुरानी शीट थी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसके बाद मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।